श्री भुक्की मैया की जय। देखिए आज हम जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी सोमवार अर्थात अमांत मान से श्रावण कृष्ण अष्टमी सोमवार। तो अमांत मान से देखें तो ये श्रावण का सोमवार होने से हम इधर भोलेनाथ के दर्शन वगैरह के लिए न आए हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं वो स्थान है भुक्की माता का। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और देखिए यहाँ की महिमा ये है कि नीमच कोटा मार्ग रोड मार्ग पर लगभग 43 किलोमीटर पर आता है डिक्केन और वहाँ से 10 किलोमीटर जंगल में ये स्थान पड़ता है। ये मंदिर की शैली से लगता है कि ये 1000 वर्ष पुराना तो होना चाहिए, जहाँ इतने बृहद पत्थर लगाए गए हैं। यहाँ की महिमा ऐसी है कि भुक्की माता चोरों को दूध पिलाया करती थी और चोर यहीं रहा करते थे। तो इसलिए लोगों ने ये देखा कि चोर यहाँ सुरक्षित रहते हैं और माताजी दूध पिलाती है, तो फिर इनके दोनों स्तनों में कीलें ठुकी हुई है ताकि उससे माताजी दूध पिलाना बंद हो गई। तो इनके दोनों स्तन में कील ठोक रखी है। ऐसा जो महिमा है माताजी की है। और इस मंदिर को देखिए आप, कितना प्राचीन और कितना जीर्ण है और ये गिरा हुआ भी है और इसको घिसा हुआ जितना है पत्थर, उसकी घिसाई से पता चलता है कि 1000 वर्ष पुराना है ये निश्चित रूप से। तो माताजी निश्चित रूप से चमत्कारिक है ही है और कह सकते हैं कि ये यहाँ की जो मेहराब है या फिर ये जो यहाँ का नक्काशी है वो बिना किसी हमारे आधुनिक औजार के की गई लगती है। और पत्थर भी ये यहाँ का नहीं लगता है, पत्थर भी कहीं बाहर से लाए हैं। और उस ज़माने में इस घनघोर जंगल में किस प्रकार से ये पत्थर लाए होंगे और यहाँ लगाया होगा, क्योंकि आने का कोई व्यवस्थित मार्ग या रास्ता नहीं दिखता है। देखिए माताजी की महिमा को कहते हैं तो बताया जाता है कि माताजी से आशीर्वाद लेकर चोर भैंसों की चोरी कर लाए थे। तो भैंसों की चोरी कर जब लाए तो दौड़ते हुए यहाँ आकर रुके थे, तब इस जंगल के चारों ओर पुलिस हो गई थी। पुलिस होने के बाद चोर या माताजी के पास आए और प्रार्थना करी कि हे माताजी, अब हम चारों ओर से पुलिस से घिर चुके हैं, अब क्या करें। तो माताजी ने कहा कि भैंसों की पूंछ पकड़कर ये जो सामने तालाब दिख रहा है इसमें कूद जाओ, कुंड कहते हैं इसको, इस कुंड में कूद जाओ। वे चोर उन भैंसों की पूंछ पकड़कर इस कुंड में कूद जाते हैं। तो कूदने के बाद वे सीधे पानगढ़ के तालाब में निकलते हैं और सारे चोर बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर ये और कोई मंदिर था जो कि गिरा हुआ है और इसके पास में ही एक और मंदिर है जो यहाँ जो खड़े हैं वेदा गांव के, उनने बताया कि ये स्थान चार भुजा जी का था। हाँ, तो यहाँ से देवनारायण थे और देवनारायण भगवान को जो है यहाँ से कंजाड़ा ले गए हैं। ऊपर भी देखें तो और भी मूर्तियाँ दिख रही होगी आपको। देखिए एक घोटा रखा हुआ है, इससे लगता है कि वहाँ बजरंगबली का स्थान है और ऊपर भी कई स्थान हैं। इधर देखें तो वो गणेश जी किसी मंदिर का छज्जा रहा होगा, उसके अंदर गणेश जी बने हुए हैं। ये दरवाजे के ऊपर का ये पार्ट लग रहा है। तो यहाँ भी कोई मंदिर प्राचीन रहा होगा, उसका ये अवशेष है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी मेहराब उस समय की बनाई हुई है, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन है। ये पूरी कटिंग कितनी बढ़िया है और पत्थर की स्थिति को देख के हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ये कटिंग थी, देखिए एक छोटा सा अलग बनाया, उसके ऊपर बड़ा बनाया, फिर उसके ऊपर बड़ा बनाया, अर्थात इसके ऊपर जो पत्थर खड़ा किया गया था तो वो पत्थर पूरी तरह से पकड़ा जाए।
परंतु भूमि के धंसने के कारण, बैठने के कारण कालांतर में 1000 वर्ष पुराना होगा तो ये आज एक खंडहर के रूप में है। यहीं पर ये गणेश जी भगवान का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये भगवान गणेश जी विराजमान हैं। इनके आप दर्शन कर सकते हैं और इनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये भी भुक्की माता के पास में विराजमान गणेश जी हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही प्राचीन और दर्शनीय स्थल है। यहाँ भी हम जो मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बताया था कि हमारे यात्रा के भाई श्री चेतराम जी पाटीदार साहब डिक्कन से हमारे साथ पधारे और उनका पौत्र अश्विन है, बच्ची है, बच्चा है, बहू है। हम सब यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये यहाँ जो है बकरियाँ चराने वाले वगैरह हैं, इनसे भी हमने चर्चा करी और जानकारी प्राप्त करी। तो ये एक बहुत ही मनोरम और सुंदर और दर्शनीय स्थान है। देखिए एक अवशेष और ये पड़ा हुआ है, इस पर कई मूर्तियाँ जो है छोटी छोटी बनी हुई हैं। कहा जा सकता है कि बहुत ही प्राचीन ये एक स्थल रहा होगा, जिसका कह सकते हैं कि जिस समय ये अपने पूर्ण यौवन में रहा होगा तब कह सकते हैं कि कितना सुंदर, आकर्षक, दर्शनीय और लोगों के लिए महत्व का रहा होगा। आप ही सोच सकते हैं इस बात को। उसके बाद और ऊपर इन अवशेषों को भी ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए ये जो एक मेहराब था और इसकी कटिंग पूरी घिस चुकी है, पर कितना ये उस समय व्यवस्थित रहा होगा आप बता नहीं सकते हैं। और यहाँ लाल पत्थर है टोटल। और लाल पत्थर में देखिए ये किस प्रकार के पत्थर यहाँ लाए गए थे उस समय, आप ही अंदाज लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कोई बाहर से दूरस्थ स्थानों से इन पत्थरों को लाया गया होगा, पर कैसे लाया गया होगा ये नहीं कह सकते हैं। पहले बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी और बैलगाड़ियों के समय में ऐसे पत्थर किस प्रकार यहाँ ला सकते हैं। मार्ग बहुत दुर्लभ है। और मार्ग कितना दुर्लभ है कि आप देख सकते हैं इस तरफ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, और हम इधर भी देखें तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और इधर देखें तो ये खड़ा पहाड़ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में इन पत्थरों का यहाँ आना कितना क्लिष्ट और श्रम साध्य रहा होगा आप कह सकते हैं। ये पूरा एक छोटा मंदिर रहा होगा। देखिए यहाँ भी एक आकृति दिख रही है मंदिर जैसी, परंतु कुल मिलाकर जब यहाँ पर ऐसी स्थिति रही होगी तो क्या कह सकते हैं। इधर शायद एक बैलगाड़ी का रास्ता हो सकता है यहाँ, परंतु रास्ता व्यवस्थित नहीं है। रास्ता इधर से बैलगाड़ियों का है ये बता रहे हैं यहाँ वाले, पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पत्थर और ये घास बिछी हुई है और आगे पेड़ खड़े हैं। परंतु जो भी उस समय लाए होंगे वे बहुत ही अच्छे इंजीनियर रहे होंगे उस समय के। पहले इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, परंतु उनको इंजीनियर ही कह सकते हैं। अब देखिए ये आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, ये है वो है। तो जब ये मैंने इनसे चर्चा करी भाई साहब चेतराम जी से कि मैंने सुना है कि यहाँ के आम जितना चाहो उतना यहाँ खा सकते हैं, परंतु इन आम को हम घर ले जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे। तो फिर इनने बताया चेतराम जी भाई साहब ने, नहीं थोड़ा इसमें संशोधन करें कि इन आम को आप घर ले जाएं, खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु घर ले जाने पर ये पकते नहीं हैं। चाहे सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, पर घर ले जाने पर ये पकते नहीं हैं। ये चमत्कार माता जी भुक्की माता का है, जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किसी भी आम को हम तोड़ के घर ले जाएंगे और उसको अनाज में या घास फूस में रखेंगे तो वो पक जाते हैं। परंतु यहाँ के आम की ये विशेषता है कि जितना खाना चाहो खा सकते हो,
घर ले जाओ तो उसको ताज़ा खा सकते हो, पर उसके बाद घर ले जाकर आप चाहो कि मैं जो है इनको पका लूँ और बाद में खाऊंगा तो नहीं खा सकते। इसलिए कोई भी यहाँ से आम ले जाना पसंद नहीं करता है। उतने ही आम यहाँ से ले जाते हैं जितना एक दिन में खा सके या दूसरे दिन खा सकें। और आम अगर पकता है तो वो यहीं पकता है, पर और वो यहीं खा लो बैठ के, बाकी घर ले जाने वाली बात यहाँ नहीं चलती है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको भूखी माता की महिमा के संबंध में जानकारी दी। हम बहुत ही कठिनाई से आए, हमारे पैरों की जो है स्थिति भी बिगड़ गई, फिर भी आपको इस स्थान के दर्शन करवाने थे, इसलिए हम जो है यहाँ चल कर आए। अब देखिए, एक ये जो माता जी का कुंड है इसमें कमल हैं, आपको दिख रहे होंगे, और ये जो कमल हैं ये मतलब किसी ने लगाए होंगे, पर माता जी के यहाँ कमल का होना बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं ये कमल हो सकता है, कमलिनी हो सकती है, कोई सा भी, पर एक ये कमल पूरे इस तालाब में फैला हुआ है। तो ये कुंड कहते हैं, यहाँ कुंड बना हुआ है बाकायदा। देखें सभी तरफ इसके दीवार बनी हुई है, और दीवार होने के कारण जो है ये एक कुंड की आकृति का ही है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री भूखी मैया की जय।